उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है शिक्षक भर्ती को लेकर, वो बयान आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा निराशा का माहौल है। छात्र करें तो क्या करें, 7 साल हमारे बीत चुके हैं, 8वां साल आ गया है, अभी भी किसी तरफ से भी कहीं से भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद नहीं है। तो अब हमारे पास क्या क्या परिस्थितियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज यह वीडियो लेक्चर हम आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। कुछ आंकड़े हैं, पुराने आंकड़े हैं, उन पर भी बातें करेंगे और क्या वास्तव में जो पद हैं वह हैं भी अथवा नहीं है, यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ ही बनाया जा रहा है, क्या ऐसा भी है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो माननीय मंत्री जी का कहना है, जो उनसे प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न के तहत उन्होंने कहा कि लगभग 47,000 हमारे पास पद खाली हैं, 46,944 पद खाली हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी शिक्षक भर्ती देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगर शिक्षा मित्र जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी जोड़ लिया जाता है तो छात्रों का और शिक्षकों का जो अनुपात है वो पूरी तरीके से बराबर है, यानी कि शिक्षक भर्ती की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। जब उन्होंने बताया कि 47,000 लगभग पद खाली हैं तो बहुत अच्छी बात हुई, लगा कि भर्ती तो आ जाएगी, लेकिन यह सुनने के बाद बहुत दुख हुआ कि भैया अभी कोई जरूरत नहीं है शिक्षक भर्ती की। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, जो उन्होंने इससे पहले बताया कि 2022 से लेकर 2026 के बीच में हमने कितने 5,856 पद शिक्षकों के भरे हैं। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। 1 से 5 के बीच में आपने 1 से 5 वाला जो प्राथमिक होता है उसमें 5,856 पद भरे हैं। तो पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अब आप सभी लोग कमेंट करके बार बार व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर कोई शिक्षक भर्ती तो आई ही नहीं, तो ये लगभग 5,000-6,000 पद कैसे भर लिए गए। देखो भैया, उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि जो अपनी शिक्षक भर्ती होती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, वो बहुत अजीब है। वो कैसी है ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूं। उसमें होता क्या है कि जो 8 साल 10 साल 15 साल पुरानी भर्तियां हैं उसमें लगातार कोर्ट केस चलता रहता है। कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो सामूहिक स्तर पर केस होते हैं वो तो होते ही हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर भी कोर्ट केस चलते रहते हैं। तो उनके आधार पर जो जजमेंट आता है वहां से ये पूरी भर्तियां भरी जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पिछली भर्ती की बात करें जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और वर्तमान में अभी हम सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो इस वाली भर्ती में फॉर्म भरते समय मान लेते हैं किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय अपना स्पेलिंग, जो नाम की स्पेलिंग थी वो गड़बड़ कर दिया, उसमें मिस्टेक कर दिया, लेकिन उसको पेपर देने का मौका मिला, पेपर दिया, उसका कट ऑफ उसने क्लियर कर लिया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो उसको बाहर कर दिया गया कि भैया आप यहाँ तो स्पेलिंग आपकी गलत है, आप हो सकता है दूसरे कैंडिडेट हो। अच्छा, ऐसी जितनी छोटी छोटी गलतियां थी उन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। लगभग दूसरी अथवा तीसरी काउंसिलिंग में नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में ही नहीं दिया गया था। तो ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां से लड़े और इंडिविजुअल अपना ऑर्डर लेके आए हैं। तो उनको भी इसमें शामिल किया गया। कुछ 68,500 वाले हैं वो कोर्ट केस जीत के आ जाते हैं, उनको भी शामिल किया गया। कुछ 16,000 वाली भर्ती के हैं, कुछ 12,000 वाली भर्ती की हैं, जो लगभग 10-10 साल पुरानी भर्तियां हैं। उनके बाद कोर्ट केस जीत कर ये लोग आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो उनको फिर नियुक्ति पत्र देना पड़ता है, यानी नौकरी देनी पड़ती है सरकार को। तो ऐसे जो जितने लोग हैं लगभग 5 साल 6 साल में जितने लोग हैं वो कितने हैं, 5,856 लोग हैं जिन्हें नौकरी दिया गया है। अलग अलग भर्तियों के लोग हैं, इंडिविजुअल हैं जो उन्होंने नौकरी पाई है। तो अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी पद खाली थे शिक्षक भर्ती के प्राथमिक में, उसमें मान के चलिए कि मोटा मोटा 6,000 पद भर लिए गए हैं। बिना किसी शिक्षक भर्ती के ये पद भर गए हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो अपना डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके जो 6,000 पद भर लिए गए हैं बिना किसी शिक्षक भर्ती के। ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं 2020 की बात करते हैं, जब हमारा कोरोना चल रहा था, 2020 और 21 का मामला था।
तब सरकार के द्वारा बताया गया था कि लगभग 51,000 पद खाली हैं और इतने पदों पर हम शिक्षक भर्ती देंगे। जैसे ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा, ये महामारी खत्म हो जाएगी, हम ये सारे पद भरेंगे। सभी लोगों ने जोर शोर से तैयारी किया। 21 बीत गया, 22 बीत गया, लेकिन ये भर्ती नहीं आई। इसी बीच में अपना सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आ गया। जो 68,500 वाली भर्ती थी, पुरानी वाली भर्ती थी, इसमें लगभग 27,000 पद खाली थे। तो 27,000 पद खाली थे, इसको नई भर्ती निकालकर, इन पदों की नई भर्ती निकालकर इन पदों को भर लिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया। और सभी लोग खुश हो गए उत्तर प्रदेश में कि इसको 51,000 जोड़ो और 27,000 जोड़ो, मजा करके लगभग 75-80,000 पद हैं, इन पे भर्ती आएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा 21, 22, 23, 24, 25 बीत गया, 26 आ गया, इन पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो अब बताया जा रहा है कि हमारे पास मात्र लगभग 47,000 पद खाली हैं और इस पर भी हम भर्ती देंगे नहीं, क्योंकि हम शिक्षा मित्रों को भी टीचर के रूप में मान रहे हैं। अब पुरानी बातें आते हैं, चर्चा करते हैं क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनके पद खाली हैं अथवा नहीं हैं, या फिर बिना भर्ती आए, हम एक बात ध्यान समझिएगा, बिना भर्ती आए ही सारे पद भर लिए जाएंगे। इस पर भी बहुत गंभीरता की बात है। देखिए, इसका कोई विज्ञापन नहीं आया, लेकिन लगभग 6,000 सीटें भर ली गई। जितने भी पद खाली थे, लगभग 6,000 सीटें भर ली गई। और भविष्य में भी ऐसा होने वाला है कि कोई विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो सीटें हैं वह भर जाएंगी। तो जो पिछले 6 साल से 7 साल से जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, नुकसान उसका होगा। और जो 10 साल 15 साल से कोर्ट केस लड़ रहा है, फायदा उसका होगा। ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं? ऐसी लगभग 15 साल 16 साल पुरानी भर्ती है, ये 72,825। ये 2011 में इसका विज्ञापन आया था और 2015 में, 2011 की ये भर्ती है, 2015 में ये क्लियर हुई थी, यानी 2015 में कंप्लीट हो गई थी। इसका भी कोर्ट केस चल रहा है। और अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लगभग 15,000, 14,851, यानी लगभग 15,000 पदों की एक लिस्ट आई है, बच्चों की एक लिस्ट आई है, इनको भरा जाए। ये क्या थे? याची थे। ये क्या थे? याची थे। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ये पुरानी भर्ती है। इसमें टेट का जो नंबर होता था, यूपी टेट का जो नंबर होता था, उससे ये भर्ती भरी जाती थी, उससे मेरिट बनती थी, यूपी टेट के नंबर से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 82 नंबर हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या थे? याची थे, इसलिए इनका नाम इस चयन सूची में आ गया। तो अगर लगभग 15,000 पद भर लिए जाते हैं, तब तो ये जो 46,000 बता रहे हैं ना, ये तो 35,000 हो जाएगा। बिना विज्ञापन निकाले ही लगभग 15,000 पदों को भरने की तैयारी चल रही है। सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट के आदेश से ये हो सकता है। और एक 2016 में भर्ती आई थी, 12,460 पदों पर यह भर्ती थी, इसमें भी बहुत ज्यादा विवाद था। तो इसके लगभग 6,556 पदों को भरने की यहां पर बात हो रही है। तो ये लगभग 15,000, ये लगभग आपका 6,656 पद, कुल मिला के लगभग आप 16,000 मान लो, 15,000 16,000 जो पद हैं वह बिना किसी विज्ञापन के भर लिए जाएंगे। तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा 30,000। और जब 30,000 बचेगा तो हमारे मंत्री जी कहेंगे भैया हमारा अनुपात और समानुपात हो गया है बराबर, अब हमें कहीं भी कोई भी शिक्षक भर्ती की उम्मीद, शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं है, नए शिक्षकों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो पुराने कोर्ट केस चल रहे हैं उनसे हम लगातार शिक्षक भरते रहेंगे और जो कमी है उनसे हमारी कमी पूरी हो जाएगी। एक यहाँ पर एक और भर्ती है, उसको हम बताना भूल गए हैं, ये जूनियर वाली भर्ती है। 29,000 पदों के लिए भर्ती आई थी। इसमें भी एक लिस्ट आई है कि इसमें भी बहुत सारे लोग कोर्ट में गए थे, उनकी भी लिस्ट आई है। तो इसका मुझे डाटा क्लियर नहीं है कि इसमें कितने पदों को भरने की बात हो रही है, लेकिन ये गणित और विज्ञान की भर्ती थी, यानी 6 से 8 की भर्ती थी। इसलिए हमने इसको यहाँ पर जूनियर में नहीं, प्राइमरी में नहीं रखा है, क्योंकि ये जूनियर वाली भर्ती थी गणित और विज्ञान की। इसमें भी याची लाभ दिया गया है और कितने लोगों को दिया गया है अभी इसमें हमें डाटा यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पिछले 7 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है, फिर भी आपके जो विभाग है उसमें लगातार भर्तियां हो रही हैं, पद भरे जा रहे हैं। अगर ये 15,000 हुए, 6,056 पद भर लिए गए ना, तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, एक को पद नहीं बचेगा। तो जब बचेगा नहीं तो भर्ती कहाँ से आएगी? इसके अलावा हमारा सबसे
सबसे प्यारा आयोग है, सबसे मजेदार, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय हमारा आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसका एक ही काम है, नोटिफिकेशन निकालो, एग्जाम डेट निकालो, जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो एग्जाम कैंसिल करो। ये कुछ और कर रहा है, इसकी अलग ही चल रही है, इसकी कहानी अलग चल रही है। ये बोल रहा भैया हम तो यूपी टेट करा लेंगे, यूपी टेट जुलाई में करा लेंगे, ठीक है, और यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती निकाल देंगे। इसने सिलेबस भी दे दिया, सुपर टेट का सिलेबस भी दे दिएगा। ये अलग कहानी में, इसकी अलग कहानी चल रही है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, टीचर की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बोल रहे हैं कि हमने तो 8 लाख 10 लाख 15 लाख भर्ती दे दी, पूरे लगभग 8-10 सालों में इतनी भर्तियां हमने कर डाली हैं। तो इन तीनों की अलग अलग कहानी चल रही है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए समझ के बाहर की बात है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि देखो भैया, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो किस्मत है, जहां आपकी किस्मत लिखी होगी वहां पर आपको ले जाएगी, अगर आप मेहनत करते रहेंगे। मैं भी पिछले 2020 में, 2021 में भी हमने आपको बताया था, और 23, 24, 25 में भी आपको बताया है कि भैया आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, जहां आपको नौकरी मिले वो नौकरी कर लो, ठीक है। मेरे परिचित का ही मेरे भांजे हैं, वो शिक्षक भर्ती नहीं आई, शिक्षक भर्ती नहीं आई, लेकिन वो दरोगा बन गए। इसमें यूपी पुलिस में है, दरोगा के पद पर काम कर रहे हैं। मेरे परिवार में, मेरे जानने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भतीजे हैं, जिनकी भांजियां हैं, जो बिहार में नौकरी कर रही हैं। बीपीएससी के तहत टीआरई 1 में या 2 में नौकरी पाकर बिहार में वो लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी, हम फॉर्म भरेंगे, नौकरी पाएंगे, इसका इंतजार उन्होंने नहीं किया। जहां भी नौकरी मिली उसको कर लिया। जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो यहाँ का फॉर्म भरेंगे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे, अपने यूपी में आ जाएंगे, अपने जिले में आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग कहाँ गए, नवोदय में चले गए, कोई केबीएस में चला गया। कुल मिला के कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भैया तैयारी करते रहो, यूपी टेट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप यूपी टेट के भरोसे रहते और सुपर टेट के भरोसे रहते और अगर आपने बीएड किया होता तो 2023 में ही आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाते। तो कहने का मतलब बीएड वालों को तो सुपर टेट से, यूपी टेट से बाहर कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो इसी प्रकार जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उनका दुख ये है कि भर्ती तो आ ही नहीं रही है। तो हमारे सीधा सीधा कहना है कि भैया एक नौकरी आपकी जीवन, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। एक नौकरी के भरोसे बिल्कुल न रहिए। एक नौकरी कौन सी, सुपर टेट। जब सुपर टेट आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं पेपर दूंगा, तब मैं क्वालिफाई करूंगा और तब मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनूंगा, मजा आ जाएगा। पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, क्या मतलब है? जो 30 साल का था, आज से लगभग 7-8 साल पहले जो 30 साल का था वो 38 साल का हो गया है। जिसकी 8 साल पहले शादी हुई थी उसका बच्चा 8 साल का हो गया है, कक्षा 3-4 में खुद पढ़ रहा है। तो मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी को फैसला लीजिए। कहीं जाना है तो जाइए। कहीं जाने का मतलब कि आप नवोदय में जाइए, केबीएस में जाइए, टीआरई 3 में जाइए, डीएसएसबी में जाइए, जहां आपका सिलेक्शन हो जाए वहां जाइए। लेखपाल का फॉर्म आया है उसको भरिए, पुलिस भर्ती आया है उसको भरिए, आप रेलवे में एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, जितनी सारी भर्तियां तो इस समय निकल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे दूसरे राज्यों में हो, कहीं भी हो भर्ती निकल रही है। आपने तैयारी करिए, एक नौकरी लीजिए। एक सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। सेक्रेटरी का जो बीडीओ का फॉर्म आया है, बीडीओ लेखपाल बनकर भी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। किसी एक चीज के भरोसे बिल्कुल भी ना रहिए। यही मेरा आप सभी लोगों को राय है, मशवरा है। जब सुपर टेट आएगा तो हम लोग सुपर टेट देंगे। आपने देखा होगा इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 4-5 महीनों से कोई भी वीडियो सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो क्या फायदा छोटी छोटी खबरों पर वीडियो बनाने की? जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब वीडियो बनाने का मतलब होता है, तब उसका कोई फायदा होता है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि भैया सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट होता है उसमें गणित आता है, उसमें विज्ञान आता है, उसमें जीएस आता है, उसमें कंप्यूटर आता है। यही सारी चीजें दूसरी परीक्षाओं में भी आती हैं। 19-20 का फर्क होता है, सिलेबस चेंज होता है। किसी में गणित थोड़ा कठिन आता है, किसी में जीएस वाला पोर्शन कठिन होता है, किसी में उत्तर प्रदेश जो स्पेशल होता है वह पोर्शन कठिन होता है। तो पेपर तो सब कठिन है, ऐसा नहीं कि लेखपाल आसान है, लेखपाल भी बहुत कठिन है, पेपर सारे कठिन होते हैं। लेकिन किसी एक के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मजा आ जाएगा। जब सुपर टेट आ जाएगा तो सुपर टेट दे दीजिएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो पुराने वाली नौकरी छोड़कर इसमें आ जाइएगा। तो कहने का मतलब
एक सरकार, एक शिक्षा मंत्री आपकी जीवन का फैसला नहीं कर सकते हैं। आप स्वतः अपने जीवन का फैसला करिए, अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद ना करिए। यह जीवन अनमोल है, अगर समय निकल जाएगा, आपकी उम्र 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है, समय निकल जाएगा, दोबारा समय आने वाला नहीं है। तो जो भी समय है उसको सही काम में इस्तेमाल कीजिए। तो और बाकी बहुत सारी बातें करने के लिए, अगर वो सारी बातें करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई बात हो जो हमसे आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।